तो आज के टाइम पे ऑनलाइन इनकम बिल्ड करना, अपनी साइड इनकम बिल्ड करना, अपने मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्रिएट करना, इट्स लाइक मैंडेटरी। तो अगर आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्स नहीं है, अगर आपके पास मल्टीपल स्ट्रीम्स नहीं है जहाँ से आपके पास पैसे आ रहे हो, तो वो चीज़ आपको मतलब बहुत पीछे छोड़ देगी। क्यों? क्योंकि अगर आज के टाइम पे आप एक इनकम सोर्स पे रिलाय हो या फिर एक एक्टिव इनकम पे रिलाय हो, तो वो चीज़ बहुत बहुत गलत है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ रही है, एआई का ज़माना आ गया है। तो यू शुड नो कि एआई के थ्रू हम कैसे पैसे कमा सकते हैं एंड हमारे मल्टीपल इनकम सोर्सेज हम इजीली ऑनलाइन क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम ऑफलाइन मल्टीपल इनकम सोर्स क्रिएट करने जाएंगे तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा कैपिटल लगेगा, लेकिन वही चीज़ अगर हम ऑनलाइन क्रिएट करने जाएँ तो वो बहुत ही कम अमाउंट में स्टार्ट हो सकती है। ऑफलाइन स्टार्ट करने के लिए हमें डिपेंड करता है बिजनेस पे, लेकिन मिनिमम टू मिनिमम 8 से 10 लाख रुपए का खर्चा हमारा जाता है, हम ओवरऑल बात करें तो। लेकिन ऑनलाइन में आप वही चीज़ 50,000 1 लाख रुपये से स्टार्ट कर सकते हो और वो भी अच्छी तरीके से उसको स्केल कर सकते हो। अब हमारे पास मल्टीपल वेज है, हमारे पास मल्टीपल मेथड्स है उसको ट्राई करने के, उसके ऊपर काम करने के। अब देखो, मैं ना यहाँ पे आपको मेरी जो एक्सपर्टीज़ है, मेरी जो मैंने अभी तक जितना भी काम किया है, मैंने अभी तक जितना भी एक्सपीरियंस किया है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब हो सकता है कि वो चीज़ आपके लिए अच्छी ना हो सकता है कि वो आपके लिए बेटर ना हो। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा और मेरे हिसाब से कौन सी मेथड बेटर है, कौन सी सिस्टम बेटर है आपको ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए, अपनी साइड इनकम बिल्ड करने के लिए, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। डिपेंड कर सकता है वो बिजनेस पे, डिपेंड कर सकता है वो इंडिविजुअल पे, बिकॉज आपके लिए बेटर की डेफिनेशन डिफरेंट हो सकती है, मेरे लिए डिफरेंट हो सकती है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ, मेरी जो एक्सपर्टीज़ आप बोलो वो मैं बताने वाला हूँ कि कौन सी मेथड हमारे लिए अच्छी होगी और कौन सी नहीं होगी। ऑलराइट, सो मैं आपको पहले स्टार्ट करता हूँ हमारी फर्स्ट मेथड से, वो है अमेजॉन FBA और अमेजॉन FBM। अब वो चीज़ क्या होती है अमेजॉन FBA, अमेजॉन FBM क्या होता है? तो नॉर्मली आपको मैं इजी भाषा में समझाने का ट्राई करता हूँ कि यहाँ पे आपको एक सेलर अकाउंट चाहिए अमेजॉन पे सेल करने के लिए। अब यहाँ पे हो सकता है कि आप होलसेल मार्केट पे अपनी जो भी प्रोडक्ट है वो वहाँ से बाय करते हो और फिर अमेजॉन पे कुछ ज़्यादा अमाउंट में बेचते हो। तो वो आपका एक वन मेथड हो गया। सेकेंड मेथड आपका होगा कि आप पर्सनल ब्रांडिंग करो, इन द सेंस कि आप अपना प्राइवेट लेबल, अपना खुद का एक लेबल होगा, अपनी खुद की एक कंपनी होगी, अपनी खुद की एक प्रोडक्ट होगी, वो आप अमेजॉन पे सेल कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट आप अपने हिसाब से वो प्राइस पॉइंट रख सकते हो। तो वो एक हमारा मेथड हो गया। अब अमेजॉन पे सेल करने के लिए हमारे पास दो वेज है, अमेजॉन FBA, अमेजॉन FBM। FBA का मतलब है फुलफिल बाय अमेजॉन, मतलब कि यहाँ पे जो भी चीज़ है अमेजॉन की, जितने भी स्टोर्स है, पैक्स है, शिपमेंट है, वो सब कुछ आपको मिलता है, उसका सब कुछ आपको फ़ायदा मिलता है कि आपको स्टोरेज की कोई दिक्कत नहीं है, पिकिंग शिपिंग का कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। जो भी आपको बस प्रोडक्ट जो है वो अपने घर पे लोग आएंगे, आपके डिलीवरी पार्टनर्स आपके घर पे आएंगे और उनको बस प्रोडक्ट देनी है, दैट्स इट। मतलब आपके घर पे या फिर आपके वेयर हाउस पे, व्हाटएवर जो भी आपका होगा। अब FBM कैसे डिफरेंट है? FBM में क्या है कि फुलफिल बाय मर्चेंट, मतलब कि सब चीज़ें आप करते हो, प्रोडक्ट पहुंचाने का, प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुंचाने का, वो भी सही सलामत, वो सारा कस्टमर्स को सही सलामत अपनी प्रोडक्ट पहुंचाना, वही आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। मतलब सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होती है। अमेजॉन यहाँ पे कुछ भी नहीं करता है। अब FBA में FBM में डिफरेंस बड़ा यह है कि FBM में आपको वो जो परसेंटेज देना पड़ता है ना अमेजॉन को, वो आपको यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा, लेकिन FBA में आपको परसेंटेज देना पड़ेगा और वो चीज़ थोड़ी सी आपका प्रॉफिट मार्जिन कम कर देगी। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप बिगिनर हो, तो आई थिंक आपको FBA से स्टार्ट करना चाहिए, ना कि FBM से, और FBA आपके लिए सही रहेगा। अब मल्टीपल वेज कौन से हो गए? हमारे प्राइवेट लेबल हो गया, होल सेलिंग मार्केटिंग हो गया। अब अमेजॉन पे भी हम काइंड ऑफ ड्रॉप शिपिंग वाला चीज़ कर सकते हैं कि अगर किसी ने हमें ऑर्डर दिया तो हम किसी और से ऑर्डर देंगे और वो वहाँ तक पहुँचा देगा, तो वो भी हम वर्क कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे भी हम प्रोडक्ट ही सेल करते हैं और वो होती है फिजिकल प्रोडक्ट। अब अमेजॉन का प्रोज एंड कॉन्स में बता देता हूँ। अमेजॉन FBA या फिर FBM करने का प्रोज एंड कॉन्स में आपको बता देता हूँ कि प्रोज ये है कि हम इसको इजीली स्केल कर सकते हैं और इसको बड़े लेवल पे हम स्केल कर सकते हैं। मतलब आप कोई भी मार्केट में जाओ, आपको अमेजॉन तो दिखेगा ही दिखेगा, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो जो भी अपने इंडिया में होता है, लेकिन मेनली अमेजॉन पे ज़्यादा कस्टमर्स है। अमेजॉन मतलब बहुत सारी मल्टी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वो प्रोडक्ट सेल करता है और वो भी एवरी मंथ, एवरी ईयर उनका बढ़ता ही जाता है। सो अमेजॉन एक ट्रस्टेड वेबसाइट है, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप इजीली स्केल कर सकते हो। अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, अगर आपको स्केलिंग का पता है, अगर आपके पास बजट है, देन अमेजॉन FBA करना आपके लिए बहुत अच्छी बात है। ये सारे प्रोज हो गए कि हम इसको इजीली स्केल कर सकते हैं, बड़ा मार्केट है, बड़ा लेवल है। हमारे यहाँ पे कौन ज़्यादा है अमेजॉन में,
क्यों? क्योंकि अगर हम इसको स्टार्ट करें तो हमें बजट लेके चलना पड़ेगा, और वो भी अच्छा खासा बजट लेके चलना पड़ेगा। वाई? बिकॉज अगर हम स्टार्ट ही कर रहे हैं तो हमें प्रोडक्ट्स चाहिए, पहले तो प्रोडक्ट बाय करनी पड़ेगी, सेलर अकाउंट बनाना, उसको सेटअप करना, उसको वेरीफाई करना, वो थोड़ा सा हैसल वाला काम है। तो वहाँ पे आपको काइंड ऑफ बहुत टाइम चला जाता है। अगर आपको एक्सपर्टीज़ नहीं है, टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, तो वहाँ पे टाइम आपका बहुत चला जाता है, एंड वो चीज़ें कॉन्स में आती है। दूसरा कि हमें बजट बहुत ज़्यादा चाहिए। बजट आप मान लो कि अगर 50,000 1 लाख से स्टार्ट कर रहे हो तो वो कुछ भी नहीं है, बिकॉज अगर आपको स्केल करना है तो स्केल करने के लिए आपको लाखों में बजट चाहिए होगा, क्योंकि आपको इन्वेंटरी पहले बाय करनी पड़ेगी, फिर आप उसको स्केल कर सकते हो। बिकॉज अगर मल्टीपल ऑर्डर्स आपके पास आ गए तो फिर आप क्या करोगे? तो आपके पास इन्वेंटरीज होनी चाहिए। अगर आप होलसेल मार्केट में जा रहे हो, अगर आपकी खुद की प्रोडक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर होलसेल मार्केट में जा रहे हो तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बजट ज़्यादा लगेगा। स्केलिंग ईजी है एज वेल एज डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि अगर आप स्केल कर रहे हो, अगर आपके पास बजट है, अगर आपके पास मान लो 20-30 लाख रुपीज़ का बजट है, तो आप इजीली इसको स्केल कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो। रिफंड रेट, रिफंड आना, प्रोडक्ट्स रिटर्न होना, वो सब चीज़ें तो हर प्लेटफॉर्म पे होती है, हर जगह पे होती है। लेकिन यहाँ पे अमेज़ॉन की एक चीज़ ये है कि वो सेलर का भी ध्यान रखता है, वो कस्टमर का भी ध्यान रखता है कि कस्टमर्स को अगर प्रोडक्ट्स अच्छी नहीं लगी तो वो रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन पूरा वेरिफिकेशन के साथ। ये वो इंडिया में कितना हाल है वो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बेटर ही है कि सेलर को उतने उसके पैसे मिल जाते हैं, वो लॉस में नहीं जाता। अब यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन करने के लिए आपको बड़ा लेवल पे इसको करना पड़ेगा। मतलब अगर आप दिन के 5-6 हज़ार रुपीज़ अर्न कर रहे हो, या फिर दिन के 50,000 1 लाख रुपीज़ अर्न कर रहे हो, तो वहाँ पे आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत डिफर कर सकता है। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी हम डिजिटल प्रोडक्ट सेल करें, तो डिजिटल प्रोडक्ट में क्या है कि हमने एक बार अपना काम किया, एक बार हमने वो प्रोडक्ट बनाया, उसको हम बार बार सेल कर सकते हैं। यहाँ पे फिजिकल में क्या है कि हमें बस एक बार प्रोडक्ट नहीं बनानी है, हमें मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे प्रोडक्ट बनानी है, मल्टीपल टाइम्स उसको सेल करना है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यही आ सकती है कि हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जाए, और बहुत ही कम हो, कि आप 10 रुपये की प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आपको 10 रुपये का रेवेन्यू हिट हुआ, और 10 रुपये में से आपका प्रॉफिट मार्जिन 1.5 से 2 रुपया ही रहेगा। और वो अमेज़ॉन में फिजिकल प्रोडक्ट में मेनली इतना ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। अमेज़ॉन में ये प्रोज एंड कॉन्स है। अगर आपको ये चीज़ सही लगे तो आप इसके ऊपर ज़्यादा और रिसर्च कर सकते हो, इसके ऊपर ज़्यादा और काम कर सकते हो। वीडियो के अंत तक बने रहना, मैं आपको एक और अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, एक और चीज़ बताने वाला हूँ जो चीज़ आपके लिए हेल्प कर सकती है। नाउ हम आते हैं हमारे सेकंड बिजनेस मॉडल पे, वो है ड्रॉप शिपिंग। अब ड्रॉप शिपिंग क्या होता है उसके बारे में मैं आपको आइडिया देता हूँ कि ड्रॉप शिपिंग पे क्या है कि आप अपनी यहाँ पे खुद की इन्वेंटरी बाय नहीं करनी होती है, आप थर्ड पार्टी इन्वेंटरी को सेल कर सकते हो। मतलब जैसे मैंने अमेज़ॉन में बताया कि अगर आप होलसेल मार्केटिंग करते हो, होलसेल अपनी प्रोडक्ट सेल करते हो होलसेल मार्केट से बाय करके, तो वही चीज़ आप ड्रॉप शिपिंग में कर सकते हो। कैसे? कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट की परचेस आती है तो उसको सेल करने के लिए आप थर्ड पार्टी से अपनी प्रोडक्ट बाय करके डायरेक्टली वो कस्टमर्स तक भेज सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे पास ये माउस है, और ये माउस की मैंने वेबसाइट क्रिएट की, इसको मैं ड्रॉप शिपिंग करना चाहता हूँ इसकी ये प्रोडक्ट के ऊपर। तो मान लो मुझे इसके 100 ऑर्डर्स आते हैं। अब ये 100 ऑर्डर मेरे पास प्लेस हुए हैं, मैंने इसकी प्राइस रखी है 20 रुपीज़, ठीक है। अब ये इसकी रियल प्राइस है 15 रुपीज़। अब ये प्रोडक्ट को मैं बाय करूंगा थर्ड पार्टी वेबसाइट से, या फिर जहां पे मेरा टाई अप है, जिससे मेरी बात है उससे मैं बाय करूंगा, उसको मैं वही एड्रेस दूंगा जो मुझे एड्रेस मिला है, और वो एड्रेस से डायरेक्टली उससे बाय हो जाएगा। अब ये चीज़ ऑटोमेशन पे भी होती है कि हमें मैन्युअली एड्रेस डालने नहीं होते, कभी कभी ऑटोमेशन पे अगर हम कर दें। फॉर एग्जांपल शॉपिफाई पे हमें ये एडवांटेज मिलता है कि हम इसको ऑटोमेट कर सकते हैं कि जैसे ही हमें ऑर्डर मिला तो वो ऑर्डर डायरेक्टली प्लेस हो जाता है वो जो भी हमारा थर्ड पार्टी वेबसाइट है या फिर जो भी हमारा थर्ड पार्टी मर्चेंट है उस पर। अगर वो कैंसिल भी होता है तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, अगर वो रिटर्न भी होता है तो वो ऑटोमेटिकली रिटर्न होगा वहाँ पे, ना कि हमारे पास। तो ड्रॉप शिपिंग ऐसे वर्क करती है कि हम मिडिल मैन होते हैं, एक प्रोडक्ट को एक कस्टमर को पहुंचानी है और बीच में हम रहेंगे। लेकिन ये फिजिकल प्रोडक्ट्स होती हैं मेनली, और ये फिजिकली आपको प्रोडक्ट सेल करनी होती है। यही सेम मॉडल आप ऑनलाइन प्रोडक्ट के ऊपर ट्राई करो, डिजिटल प्रोडक्ट के ऊपर ट्राई करो, तो उसका मतलब है एफिलिएट मार्केटिंग। अब ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि आप अपने हिसाब से प्राइस पॉइंट रख सकते हो। फॉर एग्जांपल ये मुझे 15 रुपये का पड़ रहा है, अब ये मैं डिस्कस करके बात करके इसको 5 रुपये का भी बना सकता हूँ। वेंडर के साथ मुझे बस बात करनी है कि मुझे उससे बस बिजनेस बनाना है, रिलेशन बिल्ड करना है, तो मैं इसको 5 रुपये का भी खरीद सकता हूँ, वो मेरे हाथ में। अब इसको कितने का बेचना है वो भी मेरे हाथ में, कि मैंने 15 का बाय किया और इसको 30 में बेचा, और मैंने 5 रुपये का बाय किया और मैंने उसको 30 में बेचा। अब ये पूरा मेरे ऊपर डिपेंड है कि मैं इसको कितना प्रॉफिटेबल बनाऊं। और वही चीज़
अगर मैं ऑनलाइन करूँ तो फॉर एग्जांपल वो चीज़ ऑनलाइन पूरी नहीं होती, मतलब कि फॉर एग्जांपल ऑनलाइन में क्या होता है कि डिजिटल प्रोडक्ट ज़्यादा हम बेचते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट के ऊपर हम ज़्यादा इतना गौर नहीं करते हैं, लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा हम फोकस करते हैं। अब ऑनलाइन में डिजिटल प्रोडक्ट में अगर फॉर एग्जांपल ये माउस है $15 का, 15 रुपये का, और ये 15 रुपये का माउस उसके प्राइस पॉइंट में ऊपर नीचे नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसको बेच सकता हूँ और मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे 50% कमीशन मिलने वाला है, तो ये मुझे ऑलवेज 50% कमीशन जनरेट करके देगा, राइट। अब यही चीज़ मुझे ऑनलाइन करनी है। जो मैं ड्रॉप शिपिंग करता था वो भी ऑनलाइन है, ऑनलाइन ही मेथड है, लेकिन वहाँ पे फिजिकल प्रोडक्ट सेल करनी है। अब यहाँ पे डिजिटली मुझे प्रोडक्ट सेल करनी है, और वो भी डिजिटल प्रोडक्ट सेल करनी है। माउस डिजिटल होगा, मैं आपको कोई भी सर्विस या फिर प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूँ। अब मैंने उसको प्रोडक्ट को सेल कर दिया, वो डिजिटल प्रोडक्ट उसका एक्सेस उसको मिल गया, और वहाँ पे मुझे कमीशन जनरेट हो गया। अब यहाँ पे कमीशन 50%, 80%, 90%, जो भी 10%, 12% जो भी हमें मिलता है वो यहाँ पे हमें मिलता है, और वो डिसाइडेड होता है कि इतना हमें कमीशन मिलेगा। अब ड्रॉप शिपिंग और एफिलिएट मार्केटिंग में डिफरेंस यही है कि यहाँ पे हम फिजिकल प्रोडक्ट सेल करते हैं ड्रॉप शिपिंग में, और यहाँ पे हम डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में, और यहाँ पे कमीशन हमारा काइंड ऑफ डिसाइडेड है। यहाँ पे हम अपने हिसाब से उसको मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारे तीसरे मेथड होगी एफिलिएट मार्केटिंग। पहली है Amazon FBA/Amazon FBM, दूसरी है हमारी ड्रॉप शिपिंग, और तीसरी है हमारी एफिलिएट मार्केटिंग। तो ऐसे हमारी 3 मेथड्स हो चुकी है। अब ड्रॉप शिपिंग के बारे में मैंने प्रोज एंड कॉन्स नहीं बताया, बिकॉज एफिलिएट मार्केटिंग साथ में आता ही था, तो मैंने उसको भी कवर कर दिया। अब मैं ड्रॉप शिपिंग का आपको प्रोज एंड कॉन्स बताता हूँ। ड्रॉप शिपिंग के हमारे पास प्रोज ये है कि लो स्टार्टअप कॉस्ट, हम कम अमाउंट से उसको स्टार्ट कर सकते हैं। इजी टू स्टार्ट, हम इसको इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। टेक्निकल बैकग्राउंड डेफिनेटली होना ज़रूरी है, लेकिन इजीली हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट रेंज हमारे पास मल्टीपल है कि हम कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं। जैसे बीच में आपने देखा होगा कि 2017-18 में वो फिजिट स्पिनर बहुत चलता था, मतलब पता नहीं कैसे उसका रैंडम हो गया। अभी लबूबू डॉल्स जो चलती थी वो भी बहुत वायरल हो चुकी थी। तो हमारे पास मल्टीपल वाइड रेंज है प्रोडक्ट के लिए। लोकेशन फ्लेक्सिबल, कि हम कोई भी लोकेशन पे कहीं पे भी कहीं से भी कर सकते हैं, कहीं से भी उसको रन कर सकते हैं। और ऑनलाइन में तो आई थिंक ऐसा ही होता है कि हम इसको कहीं से भी रन कर सकते हैं। नाउ कॉन्स क्या है कि लो मार्जिन, कि हमारे यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत तगड़ा कंपटीशन है, तो उसकी वजह से हमें ऑर्डर्स ही आना वो बहुत डिफिकल्ट है, और वहाँ पे प्रॉफिटेबल मार्जिन होना वो भी बहुत डिफिकल्ट है। और इन्वेंटरी पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता कि सामने वाला हमें बोल दे कि भाई अब से मैं प्रोडक्ट बेचूंगा नहीं ही नहीं, हमें ऑर्डर्स के ऊपर ऑर्डर आ रहा है। सामने वाला हमें बोल दे कि मुझे प्रोडक्ट ही आपको नहीं बेचनी है, तो वो चीज़ हम नहीं कर सकते, हमारे हाथ में वो नहीं है। कभी कभी शिपिंग का इश्यू आता है कि हमने इसको बोला कि भाई तू पहुंचा देना, वो 5 दिन के बदले 15 दिन 20 दिन करके उस चीज़ को बढ़ा के, हमारे हाथ में वो चीज़ नहीं है कि वो कब शिपिंग करेगा, कब वो डिलीवरी करेगा। तो दिक्कत ये है। ब्रांडिंग लिमिटेशन, कि हम अपनी ब्रांड के ऊपर यहाँ पे कुछ वर्क नहीं कर सकते, हमारी खुद की यहाँ पे ब्रांड नहीं होगी, तो वो यहाँ पे लिमिटेशन है। और कंपटीशन बहुत 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 तगड़ा है, कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अभी, मतलब आप सोच लो कि पूरा दरिया है ड्रॉप शिपिंग, और आपको मिलेगा एक कुआं, और कुएं में भी बहुत कम पानी, मतलब इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग के मार्केट में अगर आ रहे हो, आपको सेल्स जनरेट होना, आपको प्रॉफिट मिलना, इट्स काइंड ऑफ बहुत डिफिकल्ट। और एडवर्टाइजमेंट आप रन करोगे, लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट पे आपको प्रॉफिटेबल कितनी सेल्स जनरेट होंगे वो आपके ऊपर नहीं है। एंड दिक्कत तो देखो एडवर्टाइजमेंट की हर प्लेटफॉर्म पे, हर जगह पे, लेकिन यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग पे हमारा प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है, कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा होता है। सो वो एक चीज़ है। एंड मेरे हिसाब से Amazon FBA बेटर है ड्रॉप शिपिंग से, अगर आपको फिजिकल प्रोडक्ट में जाना है तो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग। मैंने बता दिया कि एफिलिएट मार्केटिंग कैसे वर्क करती है, क्या होता है, जो भी यहाँ पे चीज़ होती है। यहाँ पे भी हम मिडिल मैन ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें कोई भी दिक्कत नहीं लेनी है, बस हमें प्रोडक्ट प्रमोट करनी है। जो भी मैनेजिंग है वो बैकएंड पे, जो भी कस्टमर और कस्टमर रिलेशन हो गया, कस्टमर सपोर्ट हो गया, जो भी चीज़ है वो मर्चेंट करेगा, वेंडर करेगा, कि जिसकी खुद की प्रोडक्ट है। और डिजिटल प्रोडक्ट में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, इतना ज़्यादा लोचा नहीं होता। फिजिकल में होता है कि हर बार हमें सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट डालना है, हर बार हमें सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट के साथ वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनानी है। लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट में क्या है कि एक बार बना दिया अच्छे एफर्ट के साथ, तो वो बार बार हम बेच सकते हैं। नाउ मेरे हिसाब से एफिलिएट मार्केटिंग में प्रोज एंड कॉन्स क्या है, मैं यहाँ से कॉन्स के ऊपर मैं स्टार्ट करता हूँ। कॉन्स हमारे पास ये है कि यहाँ पे भी कंपटीशन ज़्यादा है,
ड्रॉप शिपिंग से तो कम है, लेकिन यहाँ पे भी कंपटीशन ज़्यादा है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे अगर आप लो बजट के साथ आ रहे हो तो आप डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आपको स्केल करने के लिए थोड़ा अच्छा बजट लगेगा। कौन से यहाँ पे कोई ज़्यादा नहीं है। एक छोटा सा कॉन्स मैं बोल सकता हूँ कि अगर हम एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं, जैसे कि गूगल, फेसबुक और बिंग, ये एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म सस्पेंस ज़्यादा होते हैं बिकॉज हम एफिलिएट प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं। तो डेफिनेटली हम बीच में ब्रीज पेज बनाते हैं, लैंडिंग पेज बनाते हैं, लेकिन अगर हम एफिलिएट प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं और वो डिजिटल प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, कभी कभी पॉसिबल है कि डिजिटल प्रोडक्ट में फॉर एग्जांपल हेल्थ निश हो गया, तो वहाँ पे अगर हम वो प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो कभी कभी चांस होता है कि हमारा जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो जाए। और एक बार अगर अकाउंट सस्पेंड हो गया तो आपको मल्टीपल बार अकाउंट सस्पेंड होंगे ही होंगे। सो वो एक बहुत बड़ा कॉन्स हो गया, बहुत बड़ा कॉन हो गया। उसके अलावा तो डिसएडवांटेज और मुझे कोई लग नहीं रहा। अगर मैं प्रोज की बात करूँ, ईजी टू स्टार्ट, लो इन्वेस्टमेंट नीडेड, आप बहुत कम अमाउंट में उसको स्टार्ट कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू स्केल यू कैन, अच्छे बजट के साथ आपको स्केल कर सकते हो। उसको स्केल करने के लिए ज़्यादा बजट नहीं चाहिए, जैसे कि अमेजोन में हो गया कि आपको 40-50 लाख रुपीज़ चाहिए अच्छे लेवल पे स्केल करने के लिए। यहाँ पे वही चीज़ आप 5-6 लाख रुपए के ऊपर कर सकते हो, सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मार्जिन के लिए, सेम अमाउंट ऑफ अमाउंट के लिए, मतलब जो भी हमारे पास प्रॉफिट अमाउंट बचती है उसके लिए आप 4-5 लाख से इसको स्केल कर सकते हो डेफिनेटली, बहुत ईजीली। और मल्टीपल प्रोज है कि हमें कहीं से भी फ्लेक्सिबली काम कर सकते हैं, कहीं से भी हम इसको मैनेज कर सकते हैं। एक बार सेटअप किया तो वो ऑटो पायलट पे रन होते हैं। और देखो, पैसिव इनकम जैसी कोई चीज़ नहीं होती, मैं मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि आपको एक्टिवली उसके ऊपर काम करना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एक्टिवली आपको बहुत कम काम करना पड़ेगा, लेकिन बहुत कम काम करना पड़ेगा। और वो भी मतलब डेटा मैनेज के लिए, डेटा देखने के लिए, डेटा ट्रैक करने के लिए और थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन के लिए, वही चीज़, और बाकी तो कुछ नहीं है। और यहाँ पे क्या है कि अगर आपने एक बार ऑटोमेशन पे इसको सेटअप कर दिया, ऑटोमेट कर दिया, उसके बाद बस आपको डेटा मैनेज करना है, डेटा ट्रैक करना है और उसको कंटिन्यू रिपीटेशन पे ऑप्टिमाइज करते रहना है। दैट इज द होल थिंग। और उसके अलावा तो मुझे कोई कॉन्स तो मुझे नहीं दिख रहे, लेकिन प्रोज बहुत ज़्यादा है। वन मोर थिंग, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग, आपको उसमें आगे बढ़ना है, इफ़ यू वांट टू स्केल इट, और आपको स्टार्टिंग से फ्रॉम डे वन उसको स्केल करना है, यू कैन गो इनटू माय लैंडिंग पेज। आपको यहाँ पे लिंक दिख जाएगी, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे आपको 5-10 मिनट का वीडियो दिखेगा। अगर आपको सही लगे, अगर आपको स्टार्ट करना है, अगर आपको वहाँ पे मेरा 1-to-1 कंसल्टेशन चाहिए, 1-to-1 मेरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए, तो आप मेरा 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हो। वहाँ पे हम देखेंगे कि हम एक दूसरे के साथ मैचअप करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर करते हैं देन वी विल मूव फॉरवर्ड, अदरवाइज आप एक अच्छी वैल्यू के साथ हो जाओगे। नाउ एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बात हो गई, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू ब्लॉगिंग। अब ब्लॉगिंग क्या है, अभी डेड हो चुकी है। मैं ब्लॉगिंग के ऊपर 2018 में वर्क करता था, मैंने स्टार्ट किया था, मुझे कभी भी रिजल्ट नहीं मिला था। एडसेंस के लिए मैंने बहुत बार अप्लाई किया, गूगल एडसेंस के लिए, लेकिन हर बार रिजेक्ट हुआ था। एनीवेज, ब्लॉगिंग कैसे वर्क करती है? ब्लॉगिंग में क्या होता है कि आपको वेबसाइट क्रिएट करनी होती है। अब जैसे ही आपने वो वेबसाइट क्रिएट की, वेबसाइट के ऊपर आपको ट्रैफिक जनरेट करना है। वो ट्रैफिक कैसे होता है? 95% ऑर्गेनिकली ही ट्रैफिक होता है। कि जैसे गूगल पे हमने वेबसाइट बनाई, आप फ्री में जाओ तो blogger.com पे आप वेबसाइट बना सकते हो। अगर आपको पेड में जाना है, मतलब कि अपनी एक प्रॉपर ब्रांडिंग क्रिएट करनी है, तो आपको एक डोमेन नेम लेना चाहिए और उसको इंडेक्स करना चाहिए, उसको रैंक करना चाहिए अपने गूगल पे। नाउ ब्लॉगिंग बहुत बड़ा टॉपिक है और डेफिनेटली मैं एंड में डिस्कस करता हूँ इसके ऊपर जो मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन ब्लॉगिंग एक बहुत मेजर टॉपिक है, इसके ऊपर आप काम कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से मैं स्टार्टिंग से ही बता देता हूँ आपको, विदाउट एनी मतलब ज़्यादा कोई आपको डिटेल्स नहीं दूंगा कि ब्लॉगिंग अभी मत करना। अगर आपको करनी है डेफिनेटली यू कैन डू दैट। अब वो भी, उसको भी मोनेटाइज करने के मल्टीपल वेज है। क्योंकि क्या है कि मेनली लोग क्या है कि एडसेंस के ऊपर ज़्यादा डिपेंड होते हैं अपने मोनेटाइजेशन के लिए, कि अब पैसे जनरेट करने के लिए हमें एडसेंस चाहिए। अब एडसेंस का आपको अप्रूवल मिल गया, लेकिन ट्रैफिक भी चाहिए वहाँ पे। अगर आपको ट्रैफिक उतना नहीं मिलता तो आपकी उतनी ज़्यादा पैसे नहीं बनते। और अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप लाखों में ट्रैफिक जनरेट करते हो, तब आप कुछ 100, 200, 500 लाइक $100 से लेके $1000 तक आप अर्न करोगे, जब आप लाखों में ट्रैफिक जनरेट करते हो तब। अब यही चीज़ आप अगर ड्रॉप शिपिंग में करो, अमेजोन पे करो, एफिलिएट मार्केटिंग में करो, तो आप बहुत कम अमाउंट ट्रैफिक जनरेट करके उनको प्रोडक्ट सेल करके वहाँ पे बहुत अच्छा खासा पैसे जनरेट कर सकते हो। अब यहाँ पे ब्लॉगिंग में क्या है कि अगर आप ब्लॉगिंग करते हो, अपनी वेबसाइट बनाते हो, अपने उसको रैंक करते हो, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा है। अब ब्लॉगिंग के ऊपर मैं मल्टीपल चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको कॉन्स ही बता देता हूँ, प्रोज इसके इतने ज़्यादा है नहीं, लेकिन कॉन्स मैं बता देता हूँ कि मल्टीपल वेबसाइट आपने क्रिएट की, उसको रैंक करने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा, वेबसाइट रैंक होने में टाइम लगता है, एसईओ करना पड़ता है,
बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, फ्रस्ट्रेशन होगा, डेफिनेटली फ्रस्ट्रेशन होगा। मोनेटाइजेशन के लिए आप मेनली एडसेंस पे रिलाय रहते हो, और एडसेंस से हमारी अर्निंग बहुत अच्छी नहीं होती है, और ब्लॉगिंग से आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो इफ़ यू नो अदर थिंग्स मोनेटाइजेशन के लिए। तो एंड में बताता हूँ कि मैं इसको कैसे आपको बता सकता हूँ, एंड में बताता हूँ, एंड में डिस्कस करते हैं। नाउ एक और हमारा मेथड है, ब्लॉगिंग के बारे में मैंने बता दिया। नाउ दूसरे मेथड पे चलते हैं। कितने मेथड हो चुके हैं? अमेजॉन, ड्रॉप शिपिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग। अब हमारा 5वां मेथड है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपको कोई स्किल आती है, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, जैसे कि थंबनेल डिज़ाइन, जैसे कि कोई भी पर्टिकुलर स्किल आती है, और उसको आप अपना जो भी सर्विस है उसको बेच सकते हो लोगों को। जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी फ्रीलांसिंग करवाता हूँ, मैंने भी फ्रीलांसिंग की हुई है, और आई हैव अर्न अ लॉट ऑफ मनी फ्रीलांसिंग के थ्रू। और जब मैं 2020 में करता था, आई थिंक 2020 में, मैं कोविड के टाइम पे फ्रीलांसिंग मैंने दबा के की है, और मैंने बहुत अच्छे पैसे कमाए हैं। अराउंड मैंने 3 से 4 लाख रुपए कमा लिए होंगे विद इन अ ईयर फ्रीलांसिंग के थ्रू, विदाउट एनी नॉलेज। 18 साल का बच्चा एक साल में 4 से 5 लाख नहीं, 3 से 4 लाख रुपए मैंने कमा लिए होंगे। और एक टाइम था कि मैं महीने के अराउंड 40,000 रुपीज़ अर्न करता था उस टाइम पे 2020 में। 18 साल का बच्चा जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बिकॉज मुझे नॉलेज था ब्लॉगिंग का, एसईओ का, ऑफ पेज एसईओ का, बैकलिंक्स क्रिएट करने का। तो वहाँ से मैंने उसको सेल किया, वही सर्विस मैंने सेल की, और वो स्किल को सेल करने के बाद मुझे वहाँ पे अर्निंग हुई। तो वही चीज़ आप कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो। फ्रीलांसिंग के प्रोज बहुत सारे हैं कि एक स्किल सीखो, इमीडिएटली उसको सेल करो। कि आज आपने थंबनेल डिज़ाइन सीखा, या फिर फॉर एग्जांपल कोई भी एक पर्टिकुलर स्किल आपने सीखी, आप बहुत जल्दी उसको सीख सकते हो 4-5 दिन में, या फिर मैक्स टू मैक्स 1 हफ्ते में तो उसको सीख सकते हो। इमीडिएटली आप उसको सेल करना स्टार्ट कर सकते हो, इमीडिएटली आप उसको बेच सकते हो। और फ्रीलांसिंग में आपको बहुत सारे अभी तो बहुत सारे क्लाइंट मिल जाएंगे। बहुत ईजी है आपको क्लाइंट ढूंढना, क्योंकि फ्रीलांसिंग में अगर आप क्लाइंट फाइंड कर रहे हो, ऑनलाइन में जाओ, ऑनलाइन बहुत सारे एंटरप्रेन्योर है, बहुत सारे हमारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बहुत सारे लोग अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे आप उनको हेल्प कर सकते हो एडिटिंग में, थंबनेल डिज़ाइन में। तो वो चीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो स्टार्ट फ्रीलांसिंग। अगर आप बहुत बिगिनर हो, आपके पास कोई बजट ही नहीं है, आपके पास कोई चीज़ें नहीं है, तो फ्रीलांसिंग डेफिनेटली आपको स्टार्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। एंड इट्स रियली गुड टू किक स्टार्ट योर जर्नी। मतलब आप 5,000, 15,000, 20,000, 50,000 इतना अर्निंग आप कर सकते फ्रीलांसिंग से। लेकिन हमारा सबसे बड़ा ये कि आप इसको स्केल नहीं कर सकते हो, बिकॉज यू आर दी ओनली मेंबर, यू आर दी ओनली लाइक यू आर सोलोप्रेन्योर, राइट। आप एंटरप्रेन्योर के साथ साथ यहाँ पे सोलोप्रेन्योर भी हो, मतलब आप खुद के ऊपर ही आपकी पूरी कंपनी है। फ्रीलांसिंग में आप एडिटिंग करोगे, आप एडिटिंग का चार्ज 500 रुपये से लेके 50,000 रुपये तक कर सकते हो डेफिनेटली, लेकिन वो क्वालिटी में भी डिफरेंस होगा, और वो टाइम टेकिंग प्रोसेस भी ज़्यादा होगी। कि 500 रुपये का वीडियो आप 2 घंटे में कर सकते हो, 50,000 का वीडियो आपको 2-3 दिन लगता है उसको एडिट करने में, उसको सही से एडिटिंग करने में, सही करने में, राइट। कि वही चीज़ है कि आप खुद एक कंपनी हो और आपकी खुद के ऊपर ही चीज़ें डिपेंड है। तो फ्रीलांसिंग में थोड़ा सा स्केल करना वो बहुत डिफिकल्ट होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि एक मेथड है जो सबसे बेटर, सबसे बेस्ट, सबसे अच्छी मेथड है कि डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना, डिजिटली अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस सेल करना। राज भाई, आपने डिजिटली सर्विस सेल करना फ्रीलांसिंग में आ ही गया ना, वो वहाँ पे भी हम सर्विस सेल करते हैं, हाँ। लेकिन फ्रीलांसिंग में हमें बार बार वो सर्विस सेल करनी पड़ती है, बार बार हमें वही चीज़ सेल करनी होती है, तो वहाँ पे हमारा एफर्ट बहुत ज़्यादा जाता है। लेकिन व्हाट इफ़ आई टेल यू कि आप एडिटिंग करते हो एग्जाम्पल के तौर पे, और एडिटिंग में फ्रीलांसिंग आपने करना स्टार्ट कर दिया। अब फ्रीलांसिंग के थ्रू आपने 50,000 अर्न करा, 1 लाख अर्न किया, 2 लाख अर्न किया, 5 लाख अर्न किया, आपने एक अच्छी अमाउंट अर्न की। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 5 लाख, 3-4 लाख जितने अर्न किए होंगे 1 साल के अंदर, तो मैं किसी और को वो चीज़ सिखा सकता हूँ कि भाई देख, मैंने फ्रीलांसिंग की ना, तो मैंने ऐसे स्टार्ट किया था, मैंने ये चीज़ की थी और मुझे यहाँ से अर्निंग हुई थी। अब वो चीज़ क्या है? डिजिटली अपनी सर्विस सेल करना, डिजिटली अपनी एक प्रोडक्ट सेल करना। वो मेनली हमारा कोचिंग बिजनेस में आता है, और कोचिंग बिजनेस हमारे सर्विस हो गया, एजेंसी हो गया, वो चीज़ हमारी डिजिटली प्रोडक्ट सेल करने में और सर्विस सेल करने में उस कैटेगरी में आती है। नाउ कोचिंग का मतलब क्या है कि कोर्स सेल करना, वो हाँ डेफिनेटली कोर्स सेल करना, लेकिन एक वैल्यू प्रोवाइड करना। फॉर एग्जांपल मुझे पर्टिकुलर चीज़ सीखनी है कि एडिटिंग में मुझे ये चीज़ नहीं आती, तो मुझे एडिटिंग का कोर्स चाहिए, तो मैंने एडिटिंग का कोर्स कर लिया। थंबनेल डिज़ाइन में मुझे ये चीज़ नहीं आती, मैंने थंबनेल डिज़ाइन का कोर्स कर दिया। और मुझे बोलना नहीं आता, पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती, उसका मैंने कोर्स कर दिया। मतलब लोगों को वो चीज़ चाहिए, लोगों को वो जल्दी रिजल्ट चाहिए, जल्दी वैल्यू चाहिए कि आपको एक ही जगह पे सारी वैल्यू मिल जाए और वो भी अच्छी वैल्यू मिल जाए। यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है डेफिनेटली,
लेकिन वो कंटेंट फाइंड कैसे करे यार, कंटेंट हमें मिलेगा कैसे, लोगों को वो नहीं पता ना। तो उनको कोर्स चाहिए, उनको चीज़ें चाहिए, उनको वो स्किल सीखनी है, डेफिनेटली सीखनी है, तभी वो आपके पास आएंगे। सो उसके लिए आप अपना सर्विस सेल कर सकते हो, अपना कोचिंग बिजनेस रन कर सकते हो, अपना एक एजेंसी क्रिएट कर सकते हो। अब ये भी मल्टीपल इसमें वेज है और मल्टीपल चीज़ें हैं, लेकिन प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, मैं कॉन्स की बात बताऊँ तो आपको स्किल आनी चाहिए। अगर आपको कोई भी स्किल नहीं आती है तो आप यहाँ पे स्किल नहीं कर पाओगे। दूसरा, आपको कस्टमर सपोर्ट देना पड़ेगा। अगर आप कस्टमर सपोर्ट अच्छा नहीं दोगे तो आप यहाँ पे स्केल नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल, मैं भी कोचिंग बिजनेस रन करता हूँ, मेरा भी एक छोटा सा कोचिंग बिजनेस रन होता है। वहाँ पे मैं जो भी चीज़ें मैं उनको सिखाता हूँ, मेरा भी मल्टीपल कोर्सेज है और मेरे भी मल्टीपल सर्विसेज मैं बेचता हूँ। अब वहाँ पे कस्टमर सपोर्ट अगर उनको नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली मेरा नाम खराब होगा, डेफिनेटली उनको अच्छा नहीं लगेगा। रिजल्ट मिलना, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एडिटिंग सिखाया, अब एडिटिंग के थ्रू उसको अर्निंग होना कि ना होना वो उसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन मैंने अगर उसको एडिटिंग सिखाया है और अगर उसको एडिटिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पे मेरा होना चाहिए सपोर्ट, कि उसको सपोर्ट मिल रहा है, उसको सर्विस मिल रही है, तो वहां पे उसको अच्छा लगेगा क्योंकि भाई मैंने अगर ये माउस बाय किया तो मुझे उसके ऊपर सर्विस भी मिल रही है। सो अगर आपके पास अच्छी कस्टमर सपोर्ट है, अच्छी कस्टमर सर्विस है, देन आप इसको डेफिनेटली बहुत बड़े लेवल पे स्केल कर सकते हो। कॉन्स में यही है कि अगर आप अच्छी सर्विस नहीं दोगे, अच्छी कस्टमर सपोर्ट नहीं दोगे तो आप स्केल नहीं कर पाओगे, आपका नाम खराब होगा। दूसरा, क्या आपके पास स्किल होनी चाहिए। अगर आपके पास स्किल नहीं है, कोई भी मेथड के ऊपर आपको कुछ पता ही नहीं है, तब उसको कभी भी बेच नहीं पाओगे। आपको कुछ ना कुछ आना चाहिए, कुछ ना कुछ वैल्यू आप प्रोवाइड कर सको लोगों को, तब आप इसको स्केल कर सकते हो। और प्रोस क्या है, बहुत सारे, आप कहीं से भी काम कर सकते हो, कोई भी मेथड आप इसको सेल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एडिटिंग हो गया, थंबनेल डिजाइन हो गया, वेट लूज हो गया, हैवी लिफ्टिंग हो गया, बॉडी बिल्डिंग हो गया, और पब्लिक स्पीकिंग हो गया, कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड करना हो गया, बेटर करना हो गया, मतलब बहुत मल्टीपल चीज़ें आप बेच सकते हो। अगर आपको स्किल आती है तो बहुत अच्छे लेवल पे आप इसको स्केल कर सकते हो। इफ़ यू नो द फनल सिस्टम, इफ़ यू नो द एवरीथिंग अबाउट जो भी कोचिंग बिजनेस कैसे वर्क करता है, पब्लिक हमारा कैसे चीज़ों को बाय करती है, पब्लिक को कैसे हम अट्रैक्ट करें, उनको कैसे लाइक स्किलिंग के साथ साथ उनको कैसे सर्विस दे, कस्टमर सपोर्ट दे, तो वो चीज़ें बहुत सारी अर्निंग आप कर सकते हो। इफ़ यू नो द मैट्रिक्स, इफ़ यू नो मल्टीपल वेज कि आप कैसे पब्लिक को अच्छा प्रोवाइड करके उनसे वैल्यू लेके, उनको वैल्यू दे के अपनी अर्निंग क्रिएट कर सकते हो। मतलब मल्टीपल चीज़ें आप कर सकते हो यहाँ पे। एंड बहुत अच्छी मेथड है डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करना, डिजिटल सर्विस को सेल करना फ्रीलांसिंग के थ्रू। तो ये बहुत ही अच्छी मेथड है, बहुत अच्छा वे है ऑनलाइन इनकम जनरेट करने का। अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो आपने फ्रीलांसिंग करके कैसे पैसे कमाए वो सिखाओ आप लोगों को, जो भी नए फ्रीलांसर्स है उनको। तो वही आप बार बार रिपीट करके सेल करके आप वहाँ पे अपनी इनकम जनरेट कर सकते हो। सो डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करना एंड अपनी एक एजेंसी होना, अपना एक सर्विस बिजनेस होना, इट्स रियली 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 अमेजिंग। और आप उसको अच्छे लेवल पे बढ़ा के उसको स्केल करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। नाउ मैंने आपको यहाँ पे 5 मेथड्स के बारे में बता दिया जिसके थ्रू आप अपनी ऑनलाइन इनकम जनरेट कर सकते हो, ऑनलाइन इनकम बिल्ड कर सकते हो। अब 5 के मैंने प्रोज कौन सब कुछ बता दिया कि कैसे स्केल करना है, क्या करना है, मतलब छोटा छोटा करके मैंने बहुत सारा टॉपिक कवर कर दिया। लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत सारी हमें कन्फ्यूज़न है कि यार इसको स्टार्ट कैसे करें, इसमें ये प्रॉब्लम होगा तो इसको ये कैसे करें, वो आइडिया ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। कैसे कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो भी मेथड्स है, तो मैंने ना आपको यहाँ पे 5-6 मेथड्स बताई है कि जैसे कि ब्लॉगिंग, फ्रीलांसिंग, डिजिटल प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करना, ड्रॉप शिपिंग, एफिलिएट मार्केटिंग और अमेजॉन FBA, ऐसे करके मैंने 5-6 मेथड्स आपको बताई है। अब मैंने ये सब के ऊपर काम किया है, मैंने सारी मेथड्स यूज की हुई है, मैंने सारी मेथड से पैसे कमाए हुए हैं। यस, आई हैव मेड द मनी, आई एम मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी विथ फ्यू ऑफ देम। मतलब कुछ मेथड से मैं कमा रहा हूँ और कुछ मेथड से मैंने कमा लिया है। तो मुझे पता है कि ये चीज़ कैसे वर्क करती है, मुझे पता है कि इसमें कैसे हम अर्निंग कर सकते हैं सारी की सारी मेथड के ऊपर। तो आई कैन हेल्प यू। कैसे कि मैं सोच रहा हूँ कि सब मेथड के ऊपर एक प्रॉपर कोर्स बनाऊँ और फ्री में ही आपको यूट्यूब पे दे दूँ। सारे मल्टीपल वीडियोस आपके रहेंगे, मल्टीपल आपके वेज रहेंगे कि कैसे आप इसको स्केल कर सकते हो। मतलब सारी जो भी इनसाइट जो मुझे पता है मैं बता सकता हूँ आपको, और वो वीडियोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई आपको पैसे नहीं देना है। कि जैसे फ्रीलांसिंग हो गया, तो कैसे मैंने फ्रीलांसिंग की, कब मुझे उससे अर्निंग हुई, कितना मुझे अर्निंग हुआ, कैसे मैंने नेगोशिएट किया, 17 साल का बच्चा, 18 साल का बच्चा जिसको कुछ पता नहीं है, कैसे मैंने नेगोशिएट किया, कैसे मैंने 40,000 50,000 पर मंथ तक मैं उसको पहुंचाया। ब्लॉगिंग मैंने कैसे किया, कैसे मैंने उसको बहुत सालों तक, बहुत महीनों तक किया और कुछ अर्निंग नहीं हुआ।
डिजिटल प्रोडक्ट को, कोचिंग बिजनेस को कैसे मैंने बनाया, उसको कैसे मैंने स्केल किया विदाउट एनी एफर्ट, मुझे यहाँ वहाँ से छोटी मोटी कैसे अर्निंग होती है, आप कैसे उसको स्केल कर सकते हो। मतलब मैं मल्टीपल चीज़ें आपको सिखा सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारी नॉलेज पड़ी हुई है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो अगर आपको जानना है कि हाँ मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए, कोर्सेज चाहिए, तो मुझे बता सकते हो कमेंट में। अगर नहीं बताओगे तो भी मैं बनाऊंगा, बिकॉज मुझे बनाना है। सो यही एक अनाउंसमेंट थी कि यस, आपको ये डिटेल में सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि ये मेथड मैंने कैसे ट्राई की, कैसे मुझे इसके ऊपर अर्निंग हुआ, कैसे मैंने उसके ऊपर अर्न किया, और वो चीज़ आप भी हेल्पफुल हो सकती है आपके लिए भी, और वो चीज़ आप भी अर्न कर सकते हो, आप भी कर सकते हो और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो, बिकॉज मैंने भी यूट्यूब से ही सीखा है। तो आई थिंक आप भी अगर सीखोगे तो आपको भी अर्निंग होगी। सो या दैट वाज इट, यहाँ तक था, ज़्यादा मैं नहीं खींचूंगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, बाय।